इतिहास के पन्नों में कई ऐसे खूंखार अपराधियों का जिक्र है जिनकी कहानियां सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब बात अमेरिका के सबसे खतरनाक और बेरहम सीरियल किलर की आती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, सैमुअल लिटिल। एक ऐसा इंसान जो दशकों तक पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। एक ऐसा कातिल जिसने 93 महिलाओं को मौत के घाट उतारने का दावा किया। ये कोई आम मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसे दरिंदे की खौफनाक दास्तान है जो समाज के सबसे कमजोर और बेसहारा लोगों का शिकार करता था और फिर चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाता था। इस कहानी की गहराई में उतरते हुए हम जानेंगे कि कैसे एक आम सा दिखने वाला व्यक्ति अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन गया। सैमुअल लिटिल का जन्म 7 जून 1940 को जॉर्जिया के रेनॉल्ड्स शहर में हुआ था। उसका बचपन बहुत ही उथल पुथल भरा रहा। उसकी माँ एक टीनेजर थी और ऐसा कहा जाता है कि वो अपना और अपने बच्चे का गुजारा करने के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ी थी। जन्म के कुछ ही समय बाद सैमुअल का परिवार ओहायो के लोरेन शहर में बस गया, जहां उसकी परवरिश उसकी दादी ने की। बचपन से ही सैमुअल का व्यवहार सामान्य नहीं था। उसे स्कूल में अनुशासनहीनता के कारण कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। छोटी सी उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। चोरी, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे छोटे मोटे अपराधों के लिए उसे कई बार किशोर सुधार गृह भी भेजा गया। लेकिन इन सजाओं का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो अपराध की एक ऐसी अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे सैमुअल बड़ा हुआ, उसका जीवन एक बंजारे की तरह हो गया। वो किसी एक शहर या राज्य में टिक कर नहीं रहता था। वो पूरे अमेरिका में घूमता रहता था, कभी कार से तो कभी हिच हाइकिंग करके। उसका यही बंजारापन उसके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। उसने 1970 के दशक की शुरुआत में अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देना शुरू किया। सैमुअल का शिकार करने का तरीका बहुत ही सोची समझी साजिश का हिस्सा होता था। वो कभी भी अमीर या प्रभावशाली लोगों को अपना निशाना नहीं बनाता था। वो ऐसी महिलाओं को चुनता था जो हाशिए पर जी रही थीं, जैसे कि वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं, ड्रग्स की लत की शिकार या फिर बेघर महिलाएं। उसे पता था कि अगर ये महिलाएं गायब भी हो गईं तो शायद ही कोई इनकी रिपोर्ट दर्ज कराएगा या पुलिस इनकी गहनता से तलाश करेगी। समाज की इसी अनदेखी का सैमुअल ने दशकों तक पूरा फायदा उठाया और एक के बाद एक हत्याएं करता चला गया। हत्या करने का उसका तरीका भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो अपने शिकार को अपनी कार में बैठाता और फिर बहुत ही क्रूरता से उनके चेहरे पर मुक्के मारता ताकि वे बेहोश हो जाएं या उनका विरोध कम हो जाए। एक पूर्व बॉक्सर होने के कारण उसके मुक्कों में बहुत ताकत थी। इसके बाद वो अपने मजबूत हाथों से उनका गला घोंट देता था। वो किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था। गला घोंटने की वजह से पुलिस और जांचकर्ताओं को अक्सर ये भ्रम हो जाता था कि महिला की मौत ड्रग्स के ओवरडोज या किसी हादसे की वजह से हुई है। कई मामलों में तो ये भी साबित नहीं हो पाया कि हत्या की गई है। सैमुअल ने अपनी वारदातों को अंजाम देने के बाद शवों को कूड़ेदान, झाड़ियों, सुनसान सड़कों या जंगलों में फेंक दिया। 1970 से लेकर 2005 तक करीब 35 सालों तक वो बेखौफ होकर अमेरिका के अलग अलग राज्यों में मौत का तांडव मचाता रहा। इतने सालों तक पुलिस की नाक के नीचे से बच निकलने के बावजूद कहावत है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है। सैमुअल लिटिल के साथ भी ऐसा ही हुआ, हालांकि इसमें बहुत लंबा समय लगा। साल 2012 में सैमुअल केंटकी के एक बेघर लोगों के आश्रय स्थल में रह रहा था। वहां उसे ड्रग्स से जुड़े एक छोटे से मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कैलिफोर्निया पुलिस को एक पुराने मामले में उसकी तलाश थी, इसलिए उसे लॉस एंजलिस प्रत्यर्पित कर दिया गया। जब पुलिस ने उसके डीएनए का मिलान अपने डेटाबेस से किया तो एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया। उसका डीएनए लॉस एंजलिस में 1980 के दशक के अंत में हुई 3 महिलाओं की अनसुलझी हत्याओं से पूरी तरह मैच कर गया। ये वो क्षण था जब पहली बार सैमुअल कानून के असली शिकंजे में फंसा। लॉस एंजलिस पुलिस ने सैमुअल को उन 3 महिलाओं कैरल एल फोर्ड, ऑड्रे नेल्सन और गॉडालूप अपोदाका की हत्या के आरोप में अदालत में पेश किया। सैमुअल उस वक्त अपनी बेगुनाही का झूठा नाटक करता रहा। वो कहता रहा कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन डीएनए के वैज्ञानिक सबूत इतने मजबूत थे कि साल 2014 में जूरी ने उसे तीनों हत्याओं का दोषी ठहराया। उसे बिना पैरोल के लगातार 3 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस समय सैमुअल की उम्र 70 के पार थी और ऐसा लगा कि अब वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही काटेगा और मामला यहीं खत्म हो जाएगा।
लॉस एंजलिस पुलिस को शक जरूर था कि सैमुअल ने और भी हत्याएं की होंगी, क्योंकि उसका आपराधिक रिकॉर्ड देश भर में फैला था। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि असलियत में उसने कितनी लाशें बिछाई हैं। असली खौफनाक कहानी साल 2018 में दुनिया के सामने आनी शुरू हुई। टेक्सास रेंजर्स के एक जांचकर्ता, जिनका नाम जेम्स हॉलैंड था, उन्होंने सैमुअल लिटिल से जेल में पूछताछ करने का फैसला किया। हॉलैंड को एक अनसुलझे मर्डर केस के सिलसिले में सैमुअल पर शक था। जेम्स हॉलैंड ने सैमुअल के साथ एक अनोखा रिश्ता कायम किया। उन्होंने उसके साथ कठोर व्यवहार करने के बजाय उससे बहुत ही शांति और सामान्य तरीके से बात की। उन्हें पता था कि सैमुअल जैसा इंसान अपना जुर्म तब तक नहीं कबूलेगा जब तक उसे ये न लगे कि कोई उसकी इन घिनौनी वारदातों को सुन रहा है और उसे गंभीरता से ले रहा है। हॉलैंड की ये मनोवैज्ञानिक तरकीब काम कर गई। सैमुअल धीरे धीरे अपना मुंह खोलना शुरू किया और जो कुछ भी उसने बताया उसने पूरी अमेरिकी कानून व्यवस्था की नींव हिला दी। सैमुअल ने एक या दो नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में 93 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की। उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से बिना किसी पछतावे के एक एक करके अपनी वारदातों का पूरा ब्यौरा देना शुरू किया। वो बताता था कि उसने किस शहर में किस गली से किस महिला को अपनी गाड़ी में बैठाया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 80 साल की उम्र के करीब होने और दशकों बीत जाने के बावजूद सैमुअल की याददाश्त एक कंप्यूटर जैसी तेज थी। उसे उन महिलाओं के चेहरे, उनके कपड़े, उनके बालों का रंग और हत्या के स्थान की छोटी छोटी डिटेल याद थी। वो अपनी इन खौफनाक हरकतों को किसी उपलब्धि की तरह सुनाता था, मानो वो कोई सामान्य सी कहानी सुना रहा हो। उसके चेहरे पर पश्चाताप या दुख का एक भी भाव नहीं होता था। जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सैमुअल ने जिन महिलाओं का जिक्र किया था उनमें से कई की पहचान कभी हो ही नहीं पाई थी। कई तो पुलिस रिकॉर्ड में सिर्फ गुमशुदा थी। तब FBI ने एक बहुत ही अलग तरीका अपनाया। सैमुअल को ड्राइंग करने का शौक था और वो स्केच बनाने में माहिर था। FBI ने उसे जेल में रंग और कागज मुहैया कराए और फिर सैमुअल ने जेल की अपनी कोठरी में बैठकर उन महिलाओं के चित्र बनाने शुरू किए जिनकी उसने बेदर्दी से हत्या की थी। उसने अपने हाथों से दर्जनों महिलाओं के चित्र बनाए। ये चित्र इतने सटीक और जीवंत थे कि उन्हें देखकर जांच अधिकारियों की रूह कांप गई। FBI ने इन चित्रों को सार्वजनिक किया ताकि आम जनता इन महिलाओं को पहचान सके। इन चित्रों की मदद से कई दशकों पुराने अनसुलझे केस अचानक से सुलझने लगे। FBI ने उसकी दी गई जानकारी को क्रॉस वेरीफाई किया और आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि सैमुअल ने कम से कम 60 हत्याएं तो की ही हैं, जिससे वो निर्विवाद रूप से अमेरिकी इतिहास का सबसे खूंखार सीरियल किलर बन गया। दिसंबर 2020 में 80 साल की उम्र में सैमुअल लिटिल की कैलिफोर्निया की एक जेल में मौत हो गई। उसकी मौत के साथ ही वो हमेशा के लिए खामोश हो गया, लेकिन वो अपने पीछे दर्द, खौफ और आंसुओं की एक ऐसी लेगेसी छोड़ गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सैमुअल लिटिल की कहानी सिर्फ एक पागल कातिल की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज और सिस्टम की एक बहुत बड़ी विफलता को भी दर्शाती है। ये इस बात का एक कड़वा सबूत है कि कैसे समाज के हाशिए पर जी रहे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जाती। अगर उन बेबस महिलाओं की गुमशुदगी को शुरुआत में ही गंभीरता से लिया गया होता, अगर पुलिस ने उन मौतों को सिर्फ ड्रग्स ओवरडोज मानकर फाइलें बंद ना की होती, तो शायद दर्जनों मासूम जानें बचाई जा सकती थीं। सैमुअल लिटिल आज मर चुका है और शायद उसे अपने किए की सज़ा मिल गई हो, लेकिन उसका नाम हमेशा अपराध के इतिहास में सबसे खौफनाक पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज रहेगा। उन बेकसूर महिलाओं की आत्माएं शायद आज भी उस सिस्टम से सवाल कर रही हैं जिसने जीते जी कभी उनकी परवाह नहीं की।